चक्रवात तूफान नाना के कमजोर पड़ने के बाद इसका असर दिवाली तक रहेगा। इस दौरान पूर्वा हवा चलने के साथ बादलों की आवाजाही और हल्की वर्षा की संभावना है। दीपावली के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित दक्षिणी और उत्तरी भागों के 20 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। पटना, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा, छपरा, बक्सर, मधुबनी समेत 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में पूर्वा का प्रभाव जारी है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। सोमवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने से मौसम सामान्य बना रहा। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी, पुपरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दरभंगा और छपरा को छोड़कर पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की बारिश दर्ज की गई। गया जिले के डोभी में 18.6 मिलीमीटर, मुंगेर में 16.5 मिलीमीटर, बाराचट्टी में 16.4 मिलीमीटर, बक्सर में 9.4 मिलीमीटर, आरा में 5.4 मिलीमीटर, रोहतास में 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चक्रवात दाना ने धान की फसल को बेदाना कर दिया है। पूरे भागलपुर जिले में इसका प्रभाव दिखा है। इसका सर्वाधिक असर बेलदौर प्रखंड में दिखाई पड़ा है। बेलदौर में 10,000 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। नाना चक्रवात के कारण तेज हवा और बारिश से धान की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है। किसान माथा पीटने को विवश है। कई हेक्टेयर में लगी धान की फसल गिरकर नष्ट हो गई है। बेलदौर में 6,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती थी। इस बार चोर चांप में भी धान की खेती की गई। खेतों में फसल लहलहा रही थी, परंतु पूर्व में 3 पंचायत कुरबन, दिघौन, इतमादी पंचायत में बाढ़ से फसल बर्बाद हुई। मालूम हो कि कोसी में इस दफा असमय बाढ़ आई। कोसी की बाढ़ अमूमन जुलाई अगस्त में आती थी, परंतु इस साल 29 सितंबर को कोसी बैराज में 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अक्टूबर आरंभ होते ही बेलदौर प्रखंड की उक्त 3 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गईं। खेतों में लगी धान की फसल बड़े पैमाने पर डूब गई। 1 एकड़ धान की खेती में कम से कम 709,000 रुपए खर्च आते हैं, परंतु बीते दिनों हुई असमय की मूसलाधार वर्षा और तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। इन किसानों ने कहा कि महाजन के कर्ज लेकर खेती की थी, अब कर्ज कहां से चुकाएंगे। किसानों ने कहा कि धान बेचकर कर्ज चुकाते और रबी की मक्का लगाते और रबी की खेती भी नहीं कर पाएंगे।